हेलो एवरीवन, दिस इज अनिरुद्ध वालिया। और आज अपन जो बात करने वाले हैं वो लेक्चर नंबर 6 में एसिड अमाइड और एस्टर दोनों को कंप्लीट करेंगे। यानी सबसे पहले बात करने जा रहे हैं एसिड अमाइड्स की, उनकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन, द वेरी फर्स्ट मेथड। बहुत सारी मेथड्स आप सीख भी चुके हैं, देखना एक तरह से अब तो ये रिवीजन है। मैं एस्टर के अंदर अमोनिया डाल रहा हूँ। क्या डाल रहा हूँ? एस्टर के अंदर अमोनिया की रिएक्शन क्या बनेगा आपको बता रखा है लास्ट रिएक्शन में, लास्ट लेक्चर में। न्यूक्लियोफिलिक असाइल सब्स्टिट्यूशन, नाइट्रोजन का लोन पेयर अटैक करेगा, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनेगा, एज ए लिविंग ग्रुप निकल जाएगा। ओके ओके, याद आ गया। अमाइड का फॉर्मेशन प्लस साइड प्रोडक्ट अल्कोहल। अगला सोचो, यदि मैं इसी में ही एसिड हेलाइड ले लेता तो हाँ सर, Cl भी एक लिविंग ग्रुप है, तो अमोनिया के साथ रिएक्शन करने पर ये भी प्रोडक्ट जो देता हमें क्या देता? अमाइड ही देता प्लस HCl गैस बाहर। और सोचो थर्ड, और क्या प्रोडक्ट आप और क्या रिएक्टेंट ले सकते हैं? सर एनहाइड्राइड भी ले सकते हैं, क्योंकि उसके पास भी क्या है? एक लिविंग ग्रुप है। मैं इसको अटैच कर देता हूँ। ये अपने पास क्या है? लिविंग ग्रुप। जब अमोनिया की होगी रिएक्शन, बनने वाला प्रोडक्ट क्या है? अमाइड। और एज ए एसिड एक प्रोडक्ट बाहर निकल जाएगा। क्या आप ये सारी रिएक्शन पहले सीख चुके हैं? मैंने आपको फॉर्मेशन ऑफ अमाइड में भी बताया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लिखना। क्या करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर? कार्बोक्सिलिक एसिड में जब अमोनिया डालते हैं तो इन द वेरी फर्स्ट स्टेप सॉल्ट बनता है। क्या बनता है? सॉल्ट, अमोनियम सॉल्ट। और उसको फर्दर हीट करने पर 150 से 200 डिग्री सेल्सियस करीबन टेम्परेचर देना पड़ता है। 150 से 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं है कि कितना देना पड़ता है। फाइनल प्रोडक्ट बन जाता है अमाइड। क्या बन जाता है? अमाइड। तो ये 4 मेथड्स आपने पढ़ लिए हैं, एक तरह से 5 पढ़ लिए हैं। एस्टर यानी एसिड के डेरिवेटिव से आप क्या बना लेंगे? अमाइड बना लेंगे। क्या बोला? एसिड के डेरिवेटिव में अमोनिया डाल डाल के आप क्या बनाएंगे? अमाइड बनाएंगे। और एक कार्बोक्सिलिक एसिड में डायरेक्ट अमोनिया डालेंगे तो सॉल्ट बनेगा, सॉल्ट को फर्दर हीट करने पर अमाइड बन जाएगा। या हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि अमोनियम सॉल्ट को हीट करने पर अमाइड देता है। जैसे जैसे कुछ कुछ एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं, छोटे छोटे बहुत प्यारे प्यारे एग्जाम्पल हैं। बेंजोइक एसिड से कन्वर्जन आता है, एनसीईआरटी में भी गिवन है। बेंजोइक एसिड से बेंजामाइड कैसे बनाओगे? बेंजोइक एसिड से बेंजामाइड कैसे बनाओगे? नाम है बेंज अमाइड। नाम क्या है? बेंजोइक एसिड। क्या प्रोडक्ट बना पाएंगे? हाँ सर, हमें पता है, अमोनिया डाल के हीट कर देंगे। छोटा सा कन्वर्जन, छोटा सा कन्वर्जन, है ना? और देख लो, कई बार वो ऐसा बोल देते हैं कि कन्वर्ट बेंजोइल क्लोराइड, कन्वर्ट बेंजोइल क्लोराइड। नाम है बेंजोइल क्लोराइड। कन्वर्ट करना चाहेंगे सेम बेंजामाइड के अंदर, सेम बेंजामाइड के अंदर, नो डाउट आपको अमाइड ग्रुप में कन्वर्ट करना है तो आप अमोनिया डाल दीजिए। ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हो गए। आइए, केमिकल मेथड्स आपने देख लिया, यानी मेथड ऑफ प्रिपरेशन देख ली। अब आप बात करने जा रहे हैं केमिकल रिएक्शंस की, यानी इनकी स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शंस क्या क्या होंगी। बहुत सारी चीज़ आप खुद ही पहले पढ़ चुके हैं। देखो, वाटर एज ए लोन पेयर जब इस कार्बन पे, इस कार्बोनिल वाले कार्बन पे, यानी इस अमाइड वाले कार्बन पे जब अटैक करेगा तो क्या बनाएगा? सर NH2 बाहर निकल जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। बहुत शानदार, अमोनिया बाहर। अच्छा, अब ये सोचना कि NaOH से स्ट्रॉन्ग बेस है, OH माइनस इस कार्बन के साथ जुड़ेगा। हाँ सर, एसिड बना लेगा, बट एसिड बना लेगा सॉल्यूशन में OH माइनस अभी भी प्रेजेंट है, तो एसिड बेस रिएक्शन कर कर सॉल्ट की फॉर्म में आपको यहाँ मिलेगा, सॉल्ट की फॉर्म में आपको मिलेगा। अच्छा देखना, एक कॉन्सेंट्रेटेड HCl के साथ रिएक्शन कोई खास रिएक्शन नहीं है, नॉर्मल है, मतलब स्किप भी कर दो तो भी चलेगा। एसिड बेस रिएक्शन है, Cl माइनस ने यहाँ से H को चुरा लिया। देखना सर, Cl माइनस ने जब H को चुराया तो NH पे माइनस आया होगा और H प्लस वापिस अटैच हो गया, वापिस सेम कंपाउंड मिल गया। बस इतना ख्याल रखना कि यहाँ पर यदि D ले लेता, यदि यहाँ पर D ले लेता तो प्रोडक्ट क्या बनता? NHD। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं मैं जो बोल रहा हूँ? मैं दोबारा दिखाना चाहूँगा, मैं दोबारा दिखाना चाहूँगा, हालांकि इतना डिटेल में कभी कोई पूछता नहीं है, बट फिर भी आप एक बार जान लीजिए। सबसे पहले Cl माइनस ने इस H को चुरा लिया तो NH पे माइनस आया होगा और H प्लस लेकर वो वापस क्या बना लेगा? C डबल बॉन्ड O NH2। यानी जो ये H प्लस आ रहा है ये HCl से आ रहा है, DCl लेता तो D आ जाता है यहाँ पर। समझ रहे हैं आप ये वाली बात? अच्छा, सोडियम के साथ रिएक्शन देखो, सोडियम के साथ
क्या आपने ये वाली रिएक्शन देखी थी कार्बोक्सिलिक एसिड में कि कार्बोक्सिलिक एसिड में सोडियम डालेंगे तो एसिड बेस रिएक्शन यहाँ पर या यहाँ पर H2 गैस का इवोल्यूशन, यूं बोलूंगा H2 गैस का इवोल्यूशन, नॉट एसिड बेस, हाफ H2 इवोल्व हो रहा था। अरे तो नाइट्रोजन के साथ जुड़ा H भी तो नाइट्रोजन के साथ जुड़ा H भी तो एसिडिक H है, तो क्या चुरा लेगा? ओ यहाँ पे NH माइनस Na प्लस सॉल्ट बनाएगा, सॉल्ट सॉल्ट बना दीजिए, NH Na प्लस हाफ मोल H2 गैस बाहर हो जाएगी। P2O5 P2O5 के साथ खास रिएक्शन देखना। P2O5 एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, P2O5 लिखा हो या P4O10 लिखा हो एक ही बात है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। वाटर का आपको कर देना है रिमूवल। सर वाटर का रिमूवल करेंगे तो नाइट्राइल बन जाएगा और वाटर यहाँ से रिएक्शन करके P2O5 प्लस वाटर बना लेगा सेम ऑक्सीडेशन वाला एसिड, फोस्फोरस एसिड +5 वाला। क्या बनाएगा? +5 वाला। सेम काम SOCl2 के साथ होगा। बनने वाला कंपाउंड सेम है, नाइट्राइल प्लस SO2 प्लस HCl गैस बाहर। क्या बोलो, ये वाली रिएक्शंस देखने में किसी को भी कोई दिक्कत? आइए मैं थोड़ा सा आगे चलता हूँ, इस वाले पार्ट को हटा देते हैं और नेक्स्ट रिएक्शन HNO2 के साथ रिएक्शन है। क्या है? इसको ऐसे लिखा जा सकता है HNO2। अच्छा, बनने वाला प्रोडक्ट क्या बनेगा? ऑक्सीडाइज कर देता है अमाइड को एसिड में कन्वर्ट करने के लिए। बहुत फेमस रिएक्शन, मतलब कन्वर्जन के टाइम आपको छोटी छोटी बातें बहुत इंपॉर्टेंट लगेंगी कि आपने अमाइड से एसिड बनाना है। भाई एसिड से अमाइड बनाना तो सबको आता है, अमोनिया डालो। अरे यहाँ से HNO2 डालो, एसिड बनाओ, N2 गैस बाहर, N2 गैस बाहर प्लस वाटर बाहर। इस पे यूं मान लेना, इस पे 100-200 बार बहुत इंपॉर्टेंट लिखना। अमाइन की भी बहुत फेमस रिएक्शन है और अमाइड की भी। मैं इस रिएक्शन को अलग से दिखाता हूं आपको, यहाँ देखना। नेमिंग रिएक्शन है, इसलिए आप भी इसको अलग से लिखना। हॉफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन, ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन, रिएक्शन लिख लो या डिग्रेडेशन लिख लो। जब भी आप अमाइड को ट्रीट करवा रहे हैं, ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ 4 मोल ऑफ KOH, ये तो बैलेंस रिएक्शन इसलिए 4 मोल, इन जनरल KOH लिखा हो तो भी आप सेम प्रोडक्ट बनाएंगे। बनने वाला प्रोडक्ट आप बनाएंगे अमाइन, यानी अमाइड से अमाइन बनाने की बहुत बेहतरीन रिएक्शन। K2CO3 बाहर, KBr बाहर प्लस वाटर बाहर, वाटर बाहर। अमाइड से अमाइन बनाने की बहुत फेमस रिएक्शन है अमाइंस के चैप्टर में, यहाँ पर आया इसलिए मैंने यहाँ पर भी बता दिया। इनडायरेक्टली आप CO को हटाएंगे, NH2 बनाएंगे। अच्छा, मैं सवाल को थोड़ा सा आगे ले लूँ। बेंजामाइड में क्या डालूं, बेंजामाइड में क्या डालूं कि अमाइन बन जाए? सर अभी बताया, Br2 इन प्रेजेंस ऑफ KOH डाल दीजिए, बन जाएगा। कन्वर्जन है, एनिलीन। क्या है ये? एनिलीन। ठीक है, छोटे छोटे कन्वर्जन हैं। क्लियर है? बोलो, आप भी ऐसे अपने मन में कन्वर्जन ऊट पटांग सोचा करो, फिर देख लेंगे हम, जो होगा वो होगा। अब कोई बोल दे कि भाई मैं इसको बेंजोइक एसिड में बनाना चाहता हूँ, तो आपके मन में क्या आएगा? सर HNO2 डाल देंगे, सर HNO2 डाल देंगे। बोलो, क्या आप ये छोटी छोटी बातें सीख रहे हैं ना? आगे चलते हैं। ये नेमिंग रिएक्शन है, यहाँ पे प्रोडक्ट के लिए अपन क्या लिखेंगे फ्लो चार्ट में? NH2। बस ये मेन प्रोडक्ट आपको यही याद रखना है, ये तो साइड प्रोडक्ट है, ना भी याद रखें तो भी चलेगा। K2CO3 प्लस KBr प्लस वाटर। नाउ नेक्स्ट, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड अगेन एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। अमाइड को कन्वर्ट करता है अमाइन के अंदर। कैसे? यहाँ पर देखें, मैं यहाँ पर लिखवाना चाहूँगा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की बात है। डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखने का अप्रोच बता रहा हूँ। क्या आपकी नज़रों ने देखा है कि सर आपने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाला इन प्रेजेंस ऑफ सॉल्वेंट? ठीक है, वो तो ईथर की प्रेजेंस में रहता है। वो बनने वाला प्रोडक्ट था RCH2NH2। क्या आपकी नज़रें देख पाई है कि सर आपने एक तरह से C डबल बॉन्ड O को हटाकर CH2 बना दिया? बिल्कुल सही बात है। एक स्टूडेंट बोला कि सर फिर तो मेरे माइंड में एक चीज़ क्लिक कर गई, कार्बोक्सिलिक एसिड में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डालूंगा ना तो अल्कोहल बनेगा। मैं बोला दोस्त आप बिल्कुल सही हो, बट आपने बहुत देर कर दी।
मैं इस चीज़ को पहले ही कार्बोक्सिलिक एसिड में पढ़ा चुका हूँ, आपने देखा भी होगा। मैं इस चीज़ को पहले ही कार्बोक्सिलिक एसिड के लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ। क्या आप ये बात सीख गए हैं? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का ये फंक्शन है। इसी के साथ हम लोगों ने दोस्त पूरा फ्लो चार्ट कंप्लीट कर लिया। कितनी रिएक्शन थी? 3, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 10 रिएक्शन थी एसिड अमाइड की। ठीक है, अब इसी चीज़ को थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और अगली रिएक्शंस की बात कर लेते हैं। अब बात कर लेते हैं एस्टर की। फाइनली अब स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो है एस्टर। सबसे पहले अब हम एस्टर की मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बारे में बात करेंगे। क्या? मेथड ऑफ प्रिपरेशन। काफ़ी सारी चीज़ें आप पहले ही जान चुके हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड में ही फ्रूटी स्मेल होता है, फ्रूटी लाइक स्मेल, फ्रूटी लाइक स्मेल। जो ये रसना रूप से हो जाते हैं ना, टैंग वैंग आते हैं, जितने प्रोडक्ट आते हैं उन सब के अंदर एस्टर है, फ्रूटी लाइक स्मेल। पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन। क्या सर आपने ये हमें तो पढ़ा दिया है कि एसिड में जब भी हम अल्कोहल डालेंगे इन एसिडिक मीडियम, बनने वाला प्रोडक्ट एस्टर है। क्या आपने ये चीज़ नहीं सीख ली? मैंने मैकेनिज्म भी बताई थी, है? याद है? एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। एग्जाम्पल ले लो। हो सकता है तुम भूल गए हो, पर मैं नहीं भूला हूँ। याद रखना, मैं नहीं भूला हूँ। सर हम भी नहीं भूले हैं। ये हुई ना बात, मैंने बताया था ना, कार्बोक्सिलिक एसिड से OH और अल्कोहल से H को उड़ाओ, एस्टर बनाओ, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। मैंने लिखा था यदि ये 18 है तो ये वाला 18 यहाँ आ गया। बोलो, बोल दो कि नहीं बताया? बेशर्मो बोल दो कि नहीं बताया? सर मन तो कर रहा था, पर आपने ना हमें शर्मिंदा कर दिया, इसलिए हम बोल नहीं पा रहे। मन तो कर रहा है एक बार और बता दो। बता ही तो रहा हूँ। बेंजोइक एसिड और ये इथेनॉल मिलकर क्या एस्टर बना लेगा? एस्टर C डबल बॉन्ड OOET। बोलो, क्या रिएक्शन नहीं बताई? सेकंड, एसिड और अल्कोहल एस्टर देते हैं। मान लो किसी का मन किया कि सर मेरा मन कर रहा है कि यहाँ पर है ना मैं एक एसिड हैलाइड लूँ। अच्छा, मैं बोला ठीक है, और अल्कोहल ले लूँ। ठीक है, और सेम प्रोडक्ट में बनाना चाह रहा हूँ, CH3 C डबल बॉन्ड OCH3। मैं बोला ऐसा क्यों कर रहे हो? बोला कि सर देखो ना, यहाँ पर भी तो लिविंग ग्रुप Cl माइनस मौजूद है, तो ये रिएक्शन हो सकती है। मैं बोला होगी, बट ये रिएक्शन पिरिडीन की प्रेजेंस में होगी, यानी एसिड हैलाइड प्लस अल्कोहल भी एस्टर देगा। ये सारे क्या हैं? एस्टर्स हैं। एसिड हैलाइड, एसिड हैलाइड प्लस अल्कोहल भी एस्टर देगा, एसिड प्लस अल्कोहल भी एस्टर देगा। ये दो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है एस्टर्स की। आई होप अपने को सीख गए होंगे। मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई बहुत बड़ी बात है जो आपको बतानी चाहिए मुझे। आई होप चीज़ें क्लियर होगी होंगी। अच्छा, कई बार पीरियड ना भी मेंशन हो तो भी आप एस्टर प्रोडक्ट बना रहे होंगे। आइए दोस्त, इस फ्लो चार्ट को देखेंगे, इस फ्लो चार्ट को देखेंगे और इसी के साथ एस्टर को टाटा बाय बाय बोल देंगे। आप मेरे को बताओ, बोल दो कि पहली रिएक्शन हमें नहीं आती। नहीं, बोल दो एस्टर में पानी डाल रहा हूँ। अरे बेशर्मो बोलो, सर आप बता चुके हैं, हमें शर्मिंदगी हो रही है। सर पानी डालने वाली रिएक्शन का नाम भी है। मैं बोला क्या नाम है? हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। सर बहुत आसान है, एस्टर में पानी डाल के एसिड और अल्कोहल बना लिया और एसिड और अल्कोहल से वापस एस्टर अभी तो बनाया ही तो है। बोलो, अभी नहीं बनाया क्या तुमने? ठीक है। अच्छा सर, NaOH डाल देते तो क्या बनता? बनने वाली चीज सेम ही है। अब की बार वापस उसी तरह सॉल्ट बन जाता है। पहले एसिड बनता है, OH माइनस H को चुरा लेता है और सॉल्ट बना लेता है, और साइड प्रोडक्ट अल्कोहल। इस कैटेगरी स्पेशल नेम है, कैटेगरी नेम है स्पोनिफिकेशन। स्पोनी, SPONI, स्पोनिफिकेशन। ठीक है, नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बताओ, अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाओगे तो OR एज ए लिविंग ग्रुप निकल जाएगा। क्या आप अमाइड बना लोगे? सर अभी 5 मिनट पहले ही तो पढ़कर आए हैं, ताजा ताजा है। अमोनिया के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं तो नाम हो जाता है अमोनोलाइसिस। अमोनोलाइसिस है ना, ये अमोनोलाइसिस है। दिख तो रहा होगा, बोल दो, अमोनोलाइसिस। ठीक है, थोड़ा सा आगे चल रहा हूं मैं। अच्छा ये बताओ, मैं क्या करने जा रहा हूँ ना, मैं NH3 को ऐसे लिख सकता हूँ क्या? बताना, HNH2। हाँ सर, आसानी तो है। अरे तो मेरे भाई,
अरे मेरा भाई, मैं देखो इसको थोड़ा सा ऐसे लिखता हूँ तो ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको, आई थिंक। मैं इसको ऐसे लिखता हूँ तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लग सकता है। इसको चलो मैं ऐसे लिख देता हूँ RnH2, और इसको लिख देता हूँ HNHR डबल डैश। हाँ सर, हमें प्रोडक्ट दिख गया है, हमें प्रोडक्ट दिख गया है, RC डबल बॉन्ड ONHR डबल डैश, और जो ये H है ये अल्कोहल के साथ मिलकर OR माइनस के साथ मिलकर अल्कोहल बना रहा होगा। मैं बोला बिल्कुल सही बात है। मैं बोला बिल्कुल सही बात है। क्या आप अगली रिएक्शन देखना चाहेंगे? बहुत प्यारी रिएक्शन है, बहुत प्यारी। मैं पहले प्रोडक्ट लिख दूं, RC डबल बॉन्ड OR डबल डैश। बोले सर ये क्या बना दिया आपने? मैं बोला रुको तो सर, एक स्टूडेंट आया, बोला सर मैं तो दिमाग घूम गया। मतलब क्या बात हो गई? बोला कि सर एस्टर से एस्टर बना डाला यार, आप तो बहुत ही कलाकार हो गए हो। मैं बोला ये लो, तो एस्टर से एस्टर बना रहे, एस्टेरिफिकेशन लिख दूं? बोला सर पर वो तो एसिड और अल्कोहल वाला होता है। अरे तो मैं बोला एस्टर को एसिड, एस्टर को एस्टर में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को बोल देते हैं ट्रांस एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। ट्रांस एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन, ध्यान से समझना। ओ आर एज ए लिविंग ग्रुप तैयार है, अब की बार अटैक कौन करेगा? ये अटैक करेगा ना, तो ओ आर डैश अटैच हो जाएगा ना, यानी एक एस्टर को दूसरे एस्टर में आप बदल देंगे। अच्छा इसका एक एक एग्जांपल ले लो, एक एग्जांपल ले लो, हो सकता है कि आपको कंफ्यूजन हो रही हो। नादान हो आप? क्या हो? नादान? अरे सर हम नहीं है नादान। C2H5OH, ठीक है, हमने ये एक डाल दिया, अल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ एसिड डाल दिया। क्या आप प्रोडक्ट बनाएंगे? हाँ सर, अपने को पता लग गया, RC डबल बॉन्ड O C2H5, और ये वाला, ये एज ए क्या निकल जाएगा? अल्कोहल CH3OH। ध्यान देना, यदि मैं इसको 18 मार्क कर रहा हूं तो ये 18 अल्कोहल में आ रहा है। इसको यदि मैं स्टार मार्क कर रहा हूं तो ये स्टार इस प्रोडक्ट में आ रहा है। ये सारी बातें बहुत पहले हो चुकी हैं। एक एस्टर को दूसरे एस्टर में आपने कन्वर्ट कर दिया, दिस इज नथिंग बट ट्रांस एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। क्लियर? अच्छा अगली रिएक्शंस भी इंपॉर्टेंट है, रिडक्शन रिएक्शंस हैं। हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर क्रोमाइड डालो या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डालो, बनने वाला प्रोडक्ट एक अल्कोहल ही मिलेगा, बनने वाला प्रोडक्ट एक अल्कोहल मिलेगा। नेक्स्ट रिएक्शन, एस्टर में सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल डालते हैं तो बोवेलेंट ब्लैंक रिडक्शन है, बनने वाला प्रोडक्ट सेम है, अल्कोहल मिलता है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, मैंने नेमिंग रिएक्शन पढ़ाई थी आपको अल्कोहल वाले चैप्टर में। बोवेलेंट, स्पेलिंग देख लेना यार क्या है, बोवेलेंट ब्लैंक रिडक्शन। ये मैकेनिज्म मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ, ये रिएक्शन पहले पढ़ा चुका हूँ अल्कोहल वाले टॉपिक के अंदर, याद हो तो आपको। इसलिए चीज़ों को इसी सीक्वेंस में, इसलिए चीज़ों को इसी सीक्वेंस में रखा गया है कि आपकी ऑर्गेनिक अब लगभग कंप्लीट की ओर है। आप खुद सोचें, रिएक्शन मैकेनिज्म पूरा हो गया 20 लेक्चर्स में, अल्कोहल फिनोल ईथर 10 लेक्चर्स, एल्डिहाइड कीटोन 10 लेक्चर्स, कार्बोक्सिलिक एसिड करीबन 8 लेक्चर, 2 लेक्चर और लगेंगे, बस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद छोटा सा सेगमेंट 2 से 2.5 लेक्चर का, अमाइंस, ऑर्गेनिक कंप्लीट। एक-एक चीज़ आपको डिटेल में पढ़ा चुका हूँ मैं अपने यूट्यूब चैनल पे, तो आप एक-एक चीज़ को पढ़ें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी अवेलेबल है, आप उनको देखें, सोचें, समझें, पढ़ें। नेक्स्ट, एस्टर में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डालने की रिएक्शन है, बनने वाला प्रोडक्ट ROH R डबल डैश। अच्छा इसका मैकेनिज्म देखो, ये ग्रिग्नार्ड वाली रिएक्शन का एक बार मैकेनिज्म देख लो, आपको चीज़ें क्लैरिटी हो जाएंगी। कलर चेंज कर लेते हैं, वाइट। लास्ट वाली रिएक्शन का मैकेनिज्म बताने जा रहा हूँ, देखना। OR डैश, जब आप यहाँ पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डाल रहे हैं तो क्या ये बात आपको पता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट सोर्स ऑफ कार्बन आयन है। ये पार्शियल माइनस इस कार्बन पे करेगा अटैक और ये बॉन्ड माइग्रेट करेगा, तो R O पर माइनस, एक R डबल डैश जुड़ गया OR डैश। अब ये इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट और ये एज ए लिविंग OR डैश एज ए लिविंग ग्रुप निकल जाएगा। ये सारी चीजें आप बहुत बार कर चुके हैं। ग्रिग्नार्ड 2 मोल लिया है तो 1 मोल फिर आएगा, 1 मोल फिर आएगा, कहाँ पर अटैक करेगा सर? कार्बन के प्लस पर, तो R O पर माइनस, R डबल डैश, क्या वापस अटैक कर सकता है? नहीं सर, क्योंकि कोई लिविंग ग्रुप ही नहीं है। यानी अब ये अटैक, इंटरनल अटैक नहीं करेगा क्योंकि लिविंग ग्रुप नहीं है। अब क्या डाल देंगे? वाटर डाल देंगे। O का माइनस क्या ले लेगा? H ले लेगा।
तो क्या आपको अल्कोहल की प्राप्ति हो गई है? क्या आपको अल्कोहल की प्राप्ति हो गई? इस तरह से कंपाउंड बनता है 2 मोल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डालने पर। देखो इसलिए 2 मोल लिखे भी हैं। और दोस्त इसी के साथ हम लोगों ने एस्टर और अमाइड को एकदम शानदार तरीके से कंप्लीट कर लिया है। आइए फटाफट देख लेते हैं जो आज पढ़ा है अपन लोगों ने। अमाइड की प्रिपरेशन देखी थी, एसिड हैलाइड, एसिड अमाइड, एनहाइड्राइड और एसिड्स के अंदर अमोनिया डाल डाल के अमाइड बनाया। बढ़िया। कुछ एग्जांपल्स, केमिकल रिएक्शंस, वाटर डाला, NaOH डाला, सोडियम डाला, P2O5। P2O5 वाली थोड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, याद रखना। जो याद रखना है ना, मैं उनको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ, खतरा लगा देता हूँ, खतरा। ये वाला इंपॉर्टेंट है। ब्रोमोमाइड, हॉफमैन ब्रोमाइड, वेरी इंपॉर्टेंट। रिडक्शन वाली रिएक्शन भी काफ़ी हद तक इंपॉर्टेंट ही है। नेक्स्ट, फिर अपन लोगों ने ये एस्टर को बनाने के मेथड्स देखे। एसिड में अल्कोहल डाल दो या एसिड हैलाइड में अल्कोहल डाल दो। इनमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो एक तो ये अल्कोहल ग्रिग्नार्ड वाली है, और अपने पास ये छोटी-छोटी इंपॉर्टेंट क्या मतलब, ये तो बेसिक रिएक्शन हो गई, बहुत बार पढ़ भी चुके हो, चीज़ें दिमाग में सेट हो गई होंगी अब तो। छोटा सा टॉपिक बचा है, दैट इज़ एनहाइड्राइड, उसको नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे, और इसी के साथ अपना कार्बोक्सिलिक एसिड को हम अलविदा कह रहे होंगे। हाँ, कुछ-कुछ क्वेश्चंस की मैं प्रैक्टिस और करवाना चाहूँगा। वो क्वेश्चंस बढ़िया-बढ़िया क्वेश्चंस, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की मैं प्रैक्टिस करवा दूँगा, कुछ कन्वर्जेंस की प्रैक्टिस करवा दूँगा, ताकि आपको फ़ील आ जाए कि हाँ भाई, कार्बोक्सिलिक एसिड अपने कब्जे में आ चुका है। तो चीज़ों को एक सीक्वेंस में देखते रहें, साथ बने रहें, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियोज़ को शेयर कर सकते हैं ताकि हर स्टूडेंट को यूट्यूब चैनल से फ़ायदा मिल सके, इन कंटेंट से फ़ायदा मिल सके। मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन स्टे सेफ, बाय बाय, टेक केयर।